देखिए सोमालिया को लेकर अपडेट है। सोमालिया आतंकी हमले पर बड़ी खबर है। आतंकी हमले में अब तक 12 लोगों की मौत, 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग घायल हैं और हो सकता है कि ये नंबर बढ़े जैसे जैसे और ज्यादा जानकारी इस हमले से जुड़ी हुई आएगी। कई लोगों के होटल में फंसे होने की खबर भी सामने आ रही है। तो सोमालिया में लगातार देखिए लगातार इस घटना से जुड़े अपडेट्स आ रहे हैं। 12 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। मनीष, ये जो बातें हम कर रहे हैं इस वक्त मुंबई पर अटैक की, यहां जो एक गौरव बात कर रहे थे डॉट्स मिलने की, सोमालिया में भी ये चीजें सामने आ रही हैं। क्या इस पूरे मामले में क्या ये माना जाए कि दुनिया भर में जो टेरर ग्रुप्स हैं वो अपने आप को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो या फिर सोमालिया में बैठे जो टेरर ग्रुप्स हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो 26/11 के साथ हम इसकी तुलना केवल इस अंदाज में कर रहे हैं क्योंकि दोनों का मॉड्यूल एक जैसा है। हालांकि 26/11 बहुत ही व्यापक किस्म का एक आतंकी हमला था जिसमें पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। वहीं अल शबाब के द्वारा सोमालिया में किया गया ये आतंकी हमला, अगर आप देखें तो चूंकि अल शबाब लगातार सोमालिया में पिछले कई सालों से एक्टिव रहा है। अल शबाब वहां पर समानांतर सरकार चलाती है। अल शबाब वहां पर रेवेन्यू वसूलती है, वो सरकारी कर्मचारी भी उनको पैसे देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है मनीष, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जैसा संगठन अल शबाब है कि ट्रंप के आने के बाद से बहुत फ्रीक्वेंट अटैक किए गए, वहां पेंटागन की तरफ से हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया और कुछ सालों में अल शबाब जो टेरर ग्रुप है वो बहुत मार्जिनाइज हो गया है, कुछ एरियाज में फंसा हुआ है, बल्कि लोग जो है धीरे धीरे उससे हट रहे थे। तो क्या ये एक कोशिश है फिर से जान फूंकने की? क्योंकि जो चीजें निकलकर सामने आई हैं ऐसा लग रहा है लंबे समय तक अल शबाब शांत रहा, बड़े हमले को अंजाम नहीं दिया, लेकिन ये जो मॉड्यूल है ये किसी बड़े हमले का मॉड्यूल है, ये किसी एक या दो व्यक्ति को टारगेट करने का मॉड्यूल नजर नहीं आ रहा अगर मुंबई से भी कंपेयर कर दे तो। मनीष, देखिए, मोगादिशु के इस हयात होटल को टारगेट करने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद इसलिए है क्योंकि हयात है होटल, वहां पर जो उच्च अधिकारियों का एक मीटिंग पॉइंट रहता है, वहां पर ज़्यादातर उच्च अधिकारी जाते हैं और मोगादिशु में सबसे बड़ा टारगेट अल शबाब का वहां के का सरकारी हमला होता है। बाकी जहां तक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी कि सोमालिया में अल शबाब पहले कंट्रोल हो गया था, मुझे लगता है वो बहुत हद तक अमेरिकी प्रशासन का अपना एक खुद को पीठ थपथपाने वाला प्रयास था, वरना फिर प्रेसिडेंट बाइडेन को वहां पर ट्रूप्स दोबारा से डिप्लॉय नहीं करने पड़ते। बल्कि मुझे लगता है कि अल शबाब की ताकत इन दिनों काफी बड़ी है, न केवल सोमालिया में बल्कि केनिया में, इथियोपिया में। आवाज आ रही हो, मैं आता हूं मनीष आपके पास। जनरल सिवाच, लग रहा है हमसे संपर्क टूट गया है। मनीष, मुझे आपसे फिर जानकारी चाहिए, क्या ये माने कि होटल हयात जैसी इंटरनेशनल चेन को यहां पर टारगेट करने के पीछे एक सोची समझी साजिश हो सकती है? अल शबाब सालों से वहां पर सोमालिया की सरकार के खिलाफ लड़ रहा हो, लेकिन अब यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी धमक महसूस करवाने के लिए भी इस होटल को चुना गया हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है कि टारगेट चुनने के पीछे अल शबाब की रणनीति यही है कि वो एक हयात जैसे होटल को जब आप हमला करते हैं और इस स्टाइल में हमला करते हैं तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान आप अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अल शबाब का यही मोडस ऑपरेंडी रहा है, जब वो बड़े बड़े बम धमाके करके, इस तरह के धमाके करके और फिर सोमालिया में या आसपास के मुल्कों में अपने नाम की और अधिक दहशत फैलाते हैं और फिर उसके बाद उसका रेवेन्यू और अधिक बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो अल शबाब का जो कंट्रोल है, चाहे सोमालिया में सेंट्रल सोमालिया हो, सदर्न सोमालिया हो, और ना ही केवल ये इलाके, रूरल इलाके में तो उसका राज चलता ही है। कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी टेरिटरी है जहां पर कि आर्मी को भी घुसने के लिए अल शबाब को पैसे देने पड़ते हैं। तो आज की तारीख में अल शबाब जो है वहां के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में घुस गया। तो मुझे लगता है कि अल शबाब सोमालिया में ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की स्थिति होती जा रही थी। धीरे धीरे बढ़कर अल शबाब वहां तक पहुंच गया और आपने बिल्कुल सही कहा, अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान खींचने के लिए हयात को टारगेट करना। ये प्रश्न शिवाज सर से ही पूछ लेते हैं, जो पॉइंट आप रेज कर रहे हैं कि यहां पर अल शबाब तालिबान के फॉर्मेट में आगे बढ़ रहा है। शिवाज सर, कितना आप इससे अग्री करते हैं? और वाकई में तालिबान जैसे बड़े नेटवर्क को बनाने, अफगानिस्तान जैसे बड़े देश को रन करने की हैसियत में है अल शबाब, जो अगर 2017 के बाद से अल शबाब की सिचुएशन देखे तो?
हाँ, ये तो सच्चाई है कि अल शबाब काफी बढ़ रहा है और उसने काफी हमले किए हैं और एक बहुत सक्रिय मिलिटेंट ग्रुप है। मगर तालिबान के साथ पूरी तुलना करना तो मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि तालिबान तो पूरा रूल कर रहा है अफगानिस्तान में, मगर अल शबाब एक बहुत बड़ा ग्रुप बन के निकला है सोमालिया में। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से हालात हैं कि अभी आतंकवादियों का जो एक प्रकार ये सारे सक्रिय हुए हैं, स्पेशली अल जवाहिरी के बनने के बाद, तो इसको मद्देनजर रखते हुए इसको तो आपको चौकन्ना रहना ही है। और ये जो मुंबई के अंदर जो हमें खबर मिली है उसको हमें बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए और इंट एजेंसीज को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ है, क्योंकि स्लीपर सेल और ग्राउंड वर्कर कुछ सक्रिय हैं और इसलिए इसको एनआईए प्लस इंट एजेंसी स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की तालमेल करके इसके बारे में पता करना चाहिए। क्या सर इसको ऐसे भी थोड़ा आप इसको बेहतर समझाइए, क्योंकि तालिबान का जिक्र आया तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं ये सवाल। तालिबान को हमने मेनली अफगानिस्तान में ही ऑपरेट करते, वहीं लड़ते और वहीं जानकारी आ रही है वो करते हुए देखा है। फिर आप अपना सवाल कंटिन्यू करिएगा। देखिए, जो अभी जानकारी आ रही है, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अल शबाब के करीब 4 आतंकी हैं जो इस होटल में घुसे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में कि कुछ आतंकियों की मौत भी हुई है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं सोमालिया के मोगादिशु से। रवि, बिल्कुल। और देखिए ये नई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए नई तस्वीरें होटल हयात से मोगादिशु की, सोमालिया की। सबसे पहले आप टीवी 9 भारतवर्ष पर ये तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए लगभग 10 घंटे हो चुके हैं जब ये आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच इस वक्त फायरिंग जारी है। ये तस्वीरें रात के अंधेरे की, बीती रात की, जब देखिए यहां पर अल शबाब के आतंकियों ने इस होटल पर कब्जा किया। तो तस्वीरें देख रहे हैं। शिवा सर, वापस आपके पास लौटते हैं। वही प्रश्न, तालिबान मुख्य रूप से अफगानिस्तान में एक्टिव रहा, उसका बैटल ग्राउंड, उसके गवर्नेंस सिस्टम सब तालिबान में हमने देखे, लेकिन अल शबाब के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये थोड़ा सा बियॉन्ड द बाउंड्रीज है? क्योंकि इथियोपिया हो, साउथ अफ्रीका हो, अलग अलग जो देश हैं पड़ोसी, वहां भी अल शबाब एक्टिव है, वहां भी टेरर एक्टिविटीज करता है, वहां भी धमाके करता है, वहां भी हमले करता है। इसमें कोई शक नहीं, अल शबाब बढ़ता हुआ मिलिटेंट ग्रुप है। इसका सोमालिया में ये बहुत ज्यादा सक्रिय है, बाकी जगह भी इसका इम्पैक्ट है और मुझे लगता है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा टेरर ग्रुप बन के निकलेगा ये। लेकिन शिवा सर, सवाल यहां पर यह है कि अल शबाब कई सालों से वहां पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये माने कि सोमालिया के साथ अमेरिका जिस तरह से वहां पर खड़ा है और अमेरिका ने जिस तरह से वहां पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है, अमेरिका यहां तालिबान के खिलाफ भी लड़ रहा था, अमेरिका अलकायदा के खिलाफ भी लड़ता रहा, अमेरिका ने अल जवाहिरी को मार गिराया, अमेरिका वहां पर सोमालिया के साथ अल शबाब पर हवाई हमले कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये अल शबाब या जो तमाम संगठन जिनका खात्मा करने की कोशिश अमेरिका ने की, उसको आज तक कहीं कामयाबी नहीं लगी, हाथ में ली। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक बताया, मगर ये तो सच्चाई है कि अब जो अल शबाब सोमालिया में भी सक्रिय है और अमेरिका के जो ठिकाने हैं उस पे उसके जो कार्रवाई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसकी कोई शक नहीं है कि अल शबाब एक बढ़ता हुआ मिलिटेंट ग्रुप है और सोमालिया में तो इसका बहुत ज्यादा वो पलड़ा भारी है और कहीं ना कहीं अमेरिका के जितनी भी बेसिस हैं, कीनिया में है, बाकी जगह है, उनको अभी कम ये टारगेट बनाने की कोशिश करेगा और अल जवाहिरी के बाद आप देखेंगे आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी। अच्छा सर, ये इस चीज को आप कैसे देखते हैं? तालिबान में भारत का बहुत बड़ा स्टेक था और भारत वहां बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, हैवी इन्वेस्टमेंट था और धीरे धीरे भारत वहां पर अपने कंस्ट्रक्टिव जो है दायरा बढ़ा रहा था, लेकिन तालिबान स्विच होते ही भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। और देखिए चाइना वहां पे घुसा, अफ्रीकन कंट्रीज में चाइनीज डेट नेटवर्क घुस रहा है, साथ ही अल शबाब जैसा टेररिस्ट आउटफिट भी अपने दायरे बढ़ा रहा है। भारत लंबे समय तक अफ्रीकन कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध में रहा है, लेकिन अल शबाब जैसे टेरर नेटवर्क के फैलने से क्या भारत की चिंताएं वैसी ही बढ़ सकती हैं जैसी तालिबान में हुआ? बिल्कुल, देखो भारत का जो अभी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान गवर्नमेंट है
मुझे लगता है कि रिलेशन इंप्रूव होंगे, क्योंकि हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं 112, जिसमें से करीब 70 जो थे वो अभी इनकम्प्लीट हुए हैं, और उन पे तालिबान की गवर्नमेंट चाहती है कि भारत उस पर काम करे, क्योंकि हमने $3 बिलियन वहां इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और अभी तालिबान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच में भी रिलेशन कोई अच्छे नहीं है। तो ऐसे में भारत ने भी अपना एक प्रकार डायरेक्ट जो रिलेशनशिप और डायरेक्ट चैनल खोल दिया है तालिबान गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि भारत के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं भारत चाहेगा वो कंप्लीट हों।